नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। सियासत उस वक्त और गर्मा गई जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 300 सांसदों ने भारतीय चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया। ये प्रदर्शन वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर किया गया, जिस पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं को सरकारी तंत्र द्वारा रोके जाने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी ने देश के सामने वोट चोरी का जो मामला उठाया है, उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत अब छुपी नहीं रह गई है। लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी। अयूब खान ने यह भी कहा कि जब लोकतंत्र की संस्थाएं ही निष्पक्ष नहीं रहेंगी तो आम जनता का चुनाव पर से भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार को चेताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है, जवाब जरूर मिलेगा। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है वोट चोरी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया भी है, साथ में वोट चोरी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है उसका सबूत भी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पेश किया है। उसमें उन्होंने बिंदुवार क्रमवार वोट चोरी की पूरी जानकारी देश के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने, सोशल मीडिया के सामने उन्होंने रखी है। अगर उन्होंने कहा था कि देश में वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोरी के पूरे सबूत भी पेश किए, लेकिन उनका जो पूरा विस्तार पूर्वक एक एक विषय में उन्होंने समझाया, उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीट मिलने वाली थी, जिसमें कांग्रेस को 9 सीट प्राप्त हुई। जिस सीट पे उनको बहुत उम्मीद थी, उस सीट के विषय में उन्होंने एक जानकारी मंगाई। तो एक विधानसभा, महादेवपुरम ऐसा नाम का एक विधानसभा के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और वहां पे उन्होंने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। तो चुनाव आयोग में लगभग इतने मोटे बंडल के 7-8 फीट के पूरे बंडल उनको दे दिया गया। बोले आप ये लीजिए, इसमें आप जांचिए, परखिए क्या गड़बड़ी हुई है। तो राहुल गांधी जी ने उस चीज को घबराया नहीं, उसने कागजात को देख के, चुनाव के जो वोटर लिस्ट हो और भी जो डॉक्यूमेंट हो, राहुल गांधी जी ने उसमें 6 महीना निरंतर रिसर्च किया, उसको जांचा, परखा, उसके बाद जनता के सामने रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने एक बात जो बातें बताई कि एक घर है जिसमें सिंगल घर है, उसमें 80 लोगों का नाम दर्ज है, 80 लोगों का नाम दर्ज है। इसी तरीके से कर्नाटक में पूरे जगह में 40,000 लोगों का नाम दर्ज है। फिर एक जगह का और बताया कि एक घर में 46 लोगों का नाम दर्ज है। फिर उन्होंने फिर बताया कि एक व्यक्ति का नाम 6 राज्यों में आता है। इस तरीके से 50 से 55 हजार नाम दर्ज है। तो पूरी तरीके से इन्होंने वोटर लिस्ट की जो चुनाव आयोग की जो वो है प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया को पूरा धज्जियां उड़ा दी कि आपकी प्रक्रिया कितनी वो। आपने एक देखा होगा एक बात, हम सब चुनाव वोट करते थे तो चुनाव के समय आप देखा होगा कि जब बैलेट पेपर में वोट होता था तो ज्यादा से ज्यादा 2 चरण में होता था, 2 या 3 चरण में। लेकिन आज की स्थिति क्या है, 8-8 चरण में, 10-10 चरण में लोकसभा का चुनाव होता है, जबकि आप मशीन में कर रहे हो। मशीन में तो ऐसा है कि आराम से हो जाना चाहिए सटासट, लेकिन ये मशीन में चुनाव क्यों करवाते हैं? सिर्फ इसीलिए। क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें जो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक आदमी का 5 जगह नाम है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में आप जाओगे ना तो पहले क्या होता था, फर्जी वोट बोलते थे। फर्जी वोट का मतलब होता था मेरा वोट किसी अन्य व्यक्ति ने जाके दे दिया। अभी फर्जी वोट जैसी चीजें नहीं है, वोटर आईडी होता है। तो फर्जी वोट की जगह में वाली चीजों को हटा के एक आदमी, उन्हीं का कोई एक आदमी का नाम 5 से 10 जगह लोग डाल देते हैं ताकि वो जाए,
वोट कर दें, वो अपना वोट कर दें, उसके बाद वो नहीं जाता है तो चुनाव आयोग को बराबर समय मिलता है वोटिंग काउंटिंग से लेके 5 चरणों में, तो जिन जिन वोटों पे नाम छूटा होता है उन जो इनके दर्ज उन पे वो वोट करते हैं। इसी तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी एक बड़ी बात कही है कि अगर राहुल गांधी के पास सारे सबूत है तो वो शपथ पत्र की घोषणा पत्र क्यों नहीं दे रहे, शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, चुनाव आयोग के विषय में एक चीज कहना चाहता हूँ। चुनाव आयोग पहले जो डाटा रखता था, कैमरा का डाटा और इलेक्शन पोर्टल का डाटा, ये सारे डाटा को जानने का मांगने का अधिकार हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है, हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है। पर चुनाव आयोग ने बताया कि हम लोगों ने, हमारे पास जो डाटा रहता है हम उसको 45 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन आज से पहले राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 6 से 7 महीना पहले तक, 7 महीना तक वो डाटा और वो कैमरा का रिकॉर्डिंग, वो सीसी फुटेज जो चुनाव के मतदान से लेके आखिरी तक मतदान होता है, मतदान के बाद स्ट्रांग रूम, उसके बाद काउंटिंग रूम, अगर ये 45 दिन में इनका डेटा समाप्त हो जाता है तो चुनाव प्रक्रिया खुद 2 महीना चलती है। मतलब चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहा है। आप चुनाव प्रक्रिया 2 महीना कैसे चलती है? कम से कम 40 से 45 दिन वोटिंग होता है, उसके 10-5 दिन के बाद काउंटिंग होता है। इस पूरी प्रक्रिया में खुद उनके चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हमारे 45 दिन में डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ये पूरा चुनाव आयोग का जो शपथ की बात जो कर रहा है वो एक तरीके से गुमराह कर रहा है। यह राष्ट्रीय पार्टी का देश के नेता प्रतिपक्ष उसमें सबूत मांग रहे हैं, आप सबूत दो, आप हमको डेटा पर प्रोवाइड करो, हमको कागजात प्रोवाइड करो, वो कुछ दे नहीं रहे तो हम उस विषय में कैसे बोले? डिजिटल मतपत्र सामने नहीं आ रहा, दे ही नहीं जा रहा है डिजिटल मतपत्र को, वो तो दे ही नहीं रहे, उसी की तो मांग कर रहे हैं डिजिटल मतपत्र को कि दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें रुकने वाली नहीं, ना थमने वाली नहीं, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होगा। जैसे आज सदन में भी इस बात को बहुत जोरों से उठाया गया है, आज सदन में उठाया गया है। साथ में चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, सदन मतलब लोकसभा सदन में, वहां पर पैदल मार्च किया जा रहा है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसी से तो पूरा जो शंका है, जो कांग्रेस पार्टी का अन्य पार्टियों का, जो विपक्षी पार्टियों, उसको साबित करता है कि आप मतलब उस चुनाव आयोग का फेवर कर रहे हैं। अरे इसमें तो ये भी बोलना चाहिए ना भाजपा वाले को, हाँ भाई ये तो गलत हुआ है। क्या भाजपा वाले से इसमें एग्री करते हैं कि एक घर से 80 लोगों का नाम होता है? अरे इसमें क्या एग्री करते हैं क्या कि एक आदमी का 5 राज्यों में नाम होता है? आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग में जब आप नाम कटवाने जाते हैं तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म का एग्जैक्ट नाम पता नहीं, उसमें विलोपित करवा के उस फॉर्म में सिग्नेचर करा के दूसरी जगह जाके नाम ऐड किया जाता है। बगैर अगर उसके ये नाम को ऐड किया जा रहा है तो मतलब समझ लीजिए चुनाव आयोग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।